राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश पढ़ाओ के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं। ए टीचर कलेक्टेड मेंटेन सैम्पल्स ऑफ स्टूडेंट्स लैंग्वेज एक्टिविटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड यूजेस देम टू इवैल्यूएट देयर प्रोग्रेस एंड लर्निंग आउटकम्स। दिस मेथड ऑफ असेसमेंट इज कॉल्ड। एक टीचर क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट के जो भी लैंग्वेज एक्टिविटी है, पीरियड जो पढ़ा रहे हैं वो उस समय का वो कलेक्ट कर रहे हैं और इवैल्यूएट कर रहे हैं कि बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है और उसका लर्निंग आउटकम कितना आ रहा है। ये जो मेथड है असेसमेंट का, इसे किस टाइप का असेसमेंट बोला जाएगा? एक्टिविटी बेस्ड। तो पोर्टफोलियो बेस्ड असेसमेंट ये होगा। पोर्टफोलियो आधारित जो असेसमेंट है एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक क्या करेंगे, टाइम टू टाइम विद्यार्थियों की जो कार्य है, जैसे लिखना हो गया, असाइनमेंट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, सबको एकजुट करते हैं और इन कार्य के आधार पर इन एक्टिविटी बेस्ड इनको बेस्ड करके विद्यार्थी कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना प्रोग्रेस उनका हो रहा है और क्या उन्हें सुधारना चाहिए, तो ये सब का मूल्यांकन किया जाता है। ये एक कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव व्यू है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन 2। सेकंड पे चलते हैं। ए टीचर ब्रिंग्स एवरी डे फिजिकल आइटम सच एज ए hammer, screwdriver and similar objects into classroom and asks students to describe each item in a few sentences. What this type of teaching material called? टीचर डेली क्या कर रहे हैं, फिजिकल आइटम लेके आ रहे हैं, जैसे हैमर हो गया, स्क्रू ड्राइवर क्लासरूम में लेके आ रहे हैं और स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं सभी को देखो और इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, कुछ सेंटेंस बोलो। तो इस टाइप का टीचिंग मटेरियल को आप क्या बोलेंगे? रियल लाइफ से जोड़कर जो ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, लर्निंग को मोर मीनिंगफुल बनाने के लिए यूज हो रहा है ये सब कुछ। तो ये सब जो आइटम है ये यूज करते हैं, जैसे हैमर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, तो ये लैंग्वेज को कनेक्ट करता है रियल लाइफ वर्ल्ड से, लैंग्वेज को रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से कनेक्ट करके उनका जो लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव करना होता है। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीज़ को देख रहे हैं और उन्हें एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप रियालिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रियालिया, जो कि रियल लाइफ से कनेक्टेड है। मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन सजेस्ट दैट। मातृभाषा बहुभाषी एजुकेशन में क्या सजेस्ट करते हैं? जब हम बच्चे को जो होम लैंग्वेज है, जो जिस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल होता है उस लैंग्वेज में हम पढ़ाएं, बच्चा जब स्टार्टिंग करता है पढ़ाई तो उसे बेटर अंडरस्टैंडिंग उसका हो पाता है, वो लैंग्वेज में कनेक्ट करके पढ़ पाता है। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, और लैंग्वेज को जब हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे तो बच्चों का इम्प्रूवमेंट होगा। तो सही आंसर क्या होगा? लर्नर्स स्टार्ट एजुकेशन इन देयर होम लैंग्वेज एंड ग्रेजुअली लर्न एडिशनल लैंग्वेज एट लीस्ट 2 more ड्यूरिंग स्कूलिंग। थोड़ा थोड़ा जब मदर टंग में हम पढ़ाना चालू करते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा और लैंग्वेज भी अगर ऐड करेंगे तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। तो नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ग्रामर? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है ग्रामर टीचिंग से रिलेटेड? तो जो प्रारंभ आधुनिक भाषा है, जो मॉडर्न लैंग्वेज है, जो मॉडर्न लैंग्वेज है, उस शिक्षण दृष्टिकोण के अनुसार जो प्रारंभिक स्तर होता है उस पर केवल व्याकरण के नियम को रटना
हेल्पफुल नहीं होगा। विद्यार्थी पहले भाषा को संदर्भ और अर्थ के माध्यम से बेहतर समझते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, धीरे धीरे ग्रामर के रूप पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए जो शिक्षण का प्रक्रिया है ये अच्छे से हो पाता है। तो सही आंसर क्या होगा, इंट्रोड्यूसिंग ग्रामर रूल एट द वेरी बिगिनिंग डज नॉट सिग्निफिकेंटली सपोर्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। ग्रामर इंस्ट्रक्शन शुड प्रोसीड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग मीनिंग टू फोकसिंग ऑन फॉर्म। ए और सी दोनों सही है, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में है। नेक्स्ट चलते हैं। While teaching listening skill, a teacher first focuses on individual sounds, then word, and gradually builds up to sentence for learners. Which approach to listen is being used here? While teaching listening skill, a teacher क्या कर रहे हैं, पहले साउंड पर फोकस कर रहे हैं, उसके बाद वर्ड पर, फिर बाद पर सेंटेंस पे ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ये जो अप्रोच है लिसनिंग का, ये किसके लिए यूज होता है, बॉटम अप अप्रोच है ये, नीचे से ऊपर तक जाना। तो ये जो बॉटम अप अप्रोच है, लिसनिंग पहले आता है, पहले सुनो, छोटे छोटे वर्ड में तोड़ो, उसको पहले सुनो, साउंड को सुनो, उसका फेनोमेनन क्या है, फिर बाद में उसका वर्ड समझो। जैसे ध्वनियाँ और शब्द से शुरू होता है, इसके बाद क्या करते हैं विद्यार्थी, ग्रेजुअली वाक्य और बड़े अर्थ को समझ लेते हैं। ये विधि को सरल से जटिल की ओर बढ़ती है, सिंपल से क्रिटिकल की तरफ बढ़ती है और भाषा समझकर विकसित होता है। तो सही आंसर हो गया बॉटम अप अप्रोच। तो हमने यहाँ पर इंग्लिश के कुछ एमसीक्यू डिस्कस किया है। आपका कितना करेक्ट हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, नेक्स्ट टॉपिक, वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।